पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान 1.2 अरब डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करे। भारतीय क़यादत की पाकिस्तान के रियासती इदारों क़यादत को बदनाम करने की कोशिशें मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम है। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर ख़ारिजा अमूर के इश्तियाल अंगेज बेबुनियाद गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा अमूर के बयान की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारतीय क़यादत को पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे की बजाय फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए की तहकीकात करनी चाहिए। भारत और उसकी क़यादत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत से यरगमाल बन चुके हैं। मई 2025 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना महारत, आज़म और जिम्मेदारी से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुठला नहीं सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 दिसंबर को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म किसी भी दीगर दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। 2018 में कलअदम TTP की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी जेलों से रिहा करके दोबारा बसाया गया। ये दहशतगर्द आज भी रियासत से लड़ रहे हैं, मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। क्या दहशतगर्दों से मुसाहलत की पॉलिसी माफ़ी का काबिल है? क्या दहशतगर्दों को इस्लामाबाद तक पहुँचने की इजाज़त दे दें? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की रियासत आर्म फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सुहेल आफरीदी का ओहदा उन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस बयानिए का हिस्सा बने। हर वक्त एहतजाज छोड़कर वो किरदार अदा करें जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खदशात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत न हो। क्या हालात पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश के इम्कान तो पैदा नहीं कर रहे? चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत से तवक्को रखता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को एहतियात से देखे। सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान की हुर्मत और बका के लिए साथ खड़े हैं। शुक्र अदा करें, ये फौज आपकी गंदगियों का जवाब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रही है। इतने नापाक इल्जामात के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। खुदा ना करे कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ हो, वरना इससे बहुत कम गुनाह करने पर माएँ अपने बच्चों को ढूंढती रही हैं। PTI के दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा कि हम कराची के रहने वाले हैं, 40 सालों में बहुत कुछ भुगता है। हम भी बंद कमरों में गिला करते हैं लेकिन हमने कभी मुल्क की सालमियत के खिलाफ कुछ नहीं किया। कराची वालों से पूछें जिन्होंने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दर दर की ठोकरें खाई। आप खुशकिस्मत हैं कि आपसे अब भी सिर्फ बातचीत की जा रही है। अगर फौजी जर्नल उनकी मर्जी और मंशा से काम करें तो ठीक, वरना गलत हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। ये मुमकिन नहीं कि जब आप वज़ीर आज़म हो जब भी मुल्क आगे बढ़े। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये फौज ही थी जो खुद से 8 गुना बड़ी ताकत से सामने सीना सपर हुई। खित्ते में भारत की बालादस्ती के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। इस फौज ने इस कौम के सर को फख्र से बुलंद कर दिया।
गालम गलोच करने वाले आज अंजाम को पहुंच चुके। पीटीआई वालों ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों की इज्जतें उछालने के सिवा कोई काम नहीं किया। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म का जहाज जिस मुल्क में दाखिल होता है सलामी दी जाती है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कोर्ट सतिया में जलसे से खिताब, कहा कि आज पंजाब के गली मोहल्ले साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, बच्चों को लैपटॉप मिल रहे हैं। बानी पीटीआई से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। नवाज शरीफ को 3 दफा गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, बेटी को गिरफ्तार किया गया, मगर नवाज शरीफ ने मुल्क की सालमियत पर आंच न आने दी। खवारिज की सबसे बड़ी सहूलतकार केपी हुकूमत है। रियासत मुल्क को दहशतगर्दों के हवाले नहीं होने देगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अब 9 मई का किस्सा खत्म होने वाला है। मरियम नवाज की तरह आप अपने सूबे में आवाम के लिए काम करें। ये नहीं हो सकता कि आप उस फील्ड मार्शल पर तनकीद करें जिसने शेरों की तरह पाकिस्तान का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम से मुलाकात तय पा गई। वज़ीर दाखिला की तरफ से चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत भी मुतवक्किल है। मोहसिन नकवी इस बारे में शवाहिद पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके हैं। बरतानवी फॉरेन ऑफिस के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर को दिए गए डोजियर अब तक बरतानिया नहीं पहुंचे। मोहसिन नकवी आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीजन की लॉन्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमारी लीडर हैं, हमारी गाड़ियां बंद हो रही हैं, जुर्माना अदा करने के बावजूद गाड़ियां नहीं छोड़ी जा रही हैं। नया ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए और भारी जुर्माने बंद किए जाएं। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ कल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के चेयरमैन असमतुल्लाह खान नियाज़ी ने कहा कि आज रात 12 बजे मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। हमने पंजाब की कॉल दी थी, पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया। जागीरदारों ने पूरे सिस्टम पर कब्जा किया हुआ है। ये मुल्क जुल्म के उस निज़ाम को कायम रखते हैं। हुक्मरान अंडरपासेस और सड़कों पर अपनी तख्तियां लगाते हुए नजर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे के शुरका से खिताब, कहा कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट नहीं है, ये काला कानून है। ये कानून शहरों का और यूनियन काउंसिल का हक भी खा रहा है। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज निकासी आपका निज़ाम तबाहाली का शिकार था। जगह गंदगी और गलाजत थी। चाइना कटिंग करके इस इलाके के साथ बददियानती की गई। 4 बाजारों की सीवरेज लाइन डाली गई। ताजिर और मकीन सड़कों की तामीर से खुश हैं। यहाँ की ताजिर बरादरी ने कहा कि पहली बार शहर का पैसा शहर में लगा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बल्दिया उस्मा कराची ने वादा किया कि हम आपके गली मोहल्लों को ठीक करके देंगे। एक पाई जो KMC के अकाउंट में आती है वो इस शहर की तरक्की और बहाली पर खर्च होती है। 50 करोड़ रुपए मजीद सड़कों पर लगाएंगे। लियारी टाउन की अंदरूनी गलियों को बनाने के लिए 1 अरब और मलीर में 1.5 अरब से फ्लाईओवर तामीर कर रहे हैं। इस्राएली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग ने अमरीकी सदर ट्रंप की नेतन्याहू को माफ़ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा कि वो सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन इसराइल खुद मुख्तार मुल्क है, उसके कानूनी निज़ाम का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। इसराइली अवाम की भलाई पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के 4 ओहदेदारान पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। उनमें वज़ीर बराए नेकी की तरवीज और बदी की रोकथाम मोहम्मद खालिद हनफी, वज़ीर आला तालीम मोहम्मद नदीम, वज़ीर इंसाफ अब्दुल हकीम शरई और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वोंग ने कहा है कि ये ओहदेदार ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ मज़ालिम और कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने में मुलव्वस हैं।
और कराची की शाह फैसल पर सिंधी सकाफत रैली, पुलिस और रैली के शुरका के दरमियान झड़प। पुलिस का कहना है कि रैली को काला पुल से सदर की जानिब जाने के लिए कहा गया तो शुरका ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके पथराव करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। शाहराह फैसल पर FTC पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को काला पुल से सदर की तरफ भेजा जा रहा है।